8 ग्रेड कक्षा 6 विषय संस्कृत का पहला पाठ लेते हैं। प्रथमः पाठः शब्द परिचयः। स्ववर्णेषु प्रथमः वर्णः कः अस्ति? आ, छोटा आ। ऋषि शब्द लिखा हुआ है। वर्णस्य प्रयोगम कृत्वा कोपि शकम शब्दम लिखत, तो ऋषि है। व्यंजन वर्णेषु चतुर्थ वर्णः कः अस्ति? तो इसमें लिखता है घा घड़ी का लिख देना है। व्यंजनेषु अंतिम व्यंजन वर्णः कः अस्ति? तो हा। एक वाक्येन उत्तरत पंच पशूनां नामानि लिखत, तो अश्वः, उष्ट्रः, एणः, शशकः, भल्लूकः। छठवां है अधोलिखित व्यंजनानि क्रमानुसारम स्थापयत, घ अंग ग क ख, तो इसमें लिख देना का खा गा घा अंगा, कंटिन्यू कर देना है। और प्रश्न 7 है के संयुक्त व्यंजनानि सन्ति, तो छ छत्री का, त्र त्रिशूल वाला और ज्ञा ज्ञानी वाला, संयुक्त व्यंजनानि सन्ति। पाठ 6 लिखना है, पाठ 8 प्रश्न 8 में लिखना है कि पाठ्य पुस्तकानुसारेण के स्वराः सन्ति, तो अ आ इ उ ऋषि का री, ए ऐ ओ औ ये लिख देना है। आगे लिखना है कि ये प्रश्न 9 अधोलिखित शब्देशु अग्रे, ये इसमें बहुत सारे शब्द लिखे हैं, इनको इन दोनों में भरना है अलग अलग। तो इसमें एक तरफ लिखना है ऋष्य वर्ण युक्त शब्दाह और दूसरी तरफ लिखना है दीर्घ वर्ण युक्त शब्दाह। तो इस तरफ लिखना है इष्टिका, अजा, उष्ट्रः, इत्रः, ऋक्षः, इंद्रः, अश्वः। और दूसरी तरफ लिखना है दीर्घ वर्ण युक्त शब्दाह में इक्षु, ईश्वर, उलूकः, आचार्य, आम्रम। अगला प्रश्न है कि ये एक व्यंजन दिए हुए हैं, इनको क्रमेण स्थापित, मतलब इनको क्रम में लगाना है। तो जैसे आप पढ़ चुके हैं वही, उसमें काखा गाघा अंगा लगाना, बस सब में हलंत लगा देना है। का में काखा गाघा अंगा, खा में चाचा जाजा इया, टा में टाठा डाढा अणा, और ता वर्ग में लिख देना है ताथा दादा ना, और पा वर्ग में लिख देना है पा फा बा भा मा, और सब में हलंत लगा देना है। और यह पाठ समाप्त होता है। दूसरा ले लीजिए हैं इसी में। तो द्वितीय पाठ है, इसमें लिखना है, पहला प्रश्न दिया है बालकः इति शब्दे कः लिंगः अस्ति, तो इसमें पुल्लिंग। तो बालकाः किम कुर्वन्ति, तो देन पठन्ति। किम विकसति, कलिका। पुस्तकानि इति शब्दे किम वचनम अस्ति, तो बहुवचनम। तो कानि भ्रमन्ति, व्यंजनानि भ्रमन्ति। चत्वारः अकारांत शब्दाः लिखत, तो बालकः, गजः, नरः, सैनिकः, अश्वः। चत्वारि क्रियापटानि लिखत, पठति, धावति, रक्षति, गच्छति। चतस्रः अकारांत स्त्रीलिंग शब्दान लिखत, तो बालिका, चटका, कलिका, महिला। अगला प्रश्न है चित्रम दृष्ट्वा प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। चित्र फोटो देख के, चित्र देख के लिखना है। कः धावति, तो अश्वः धावति। कौ धावतः, अश्वौ धावतः। अश्वा किम कुर्वन्ति, अश्वाः धावन्ति। अब ये जी इसमें पुनः एक तालिका बनाई गई, इनको मिलान करना है। तो जी मिलान कर देते हैं। तो फलम पतति, चटका कूजति, पुष्पाणि विकसन्ति, मयूरो नृत्यतः, और महिलाः पचन्ति। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला पाठ आ गया। लीजिए तीसरा पाठ है, इसमें भाग 1 से लेते हैं कि संज्ञा स्थाने यस्य प्रयोगम भवति तम किम कथयति, तो इसमें लिख देना है सर्वनाम। सह कीदृशः शब्दः अस्ति संज्ञा सर्वनाम व सर्वनाम। ताः शब्दे किम वचनम अस्ति, तो इसमें लिख देना है बहुवचनम। तानि शब्द रूपस्य प्रयोग कस्मिन् लिंगे भवति, इसमें लिख देना है नपुंसक लिंगम। एक वाक्येन उत्तरत, तो इसको लिख देना तौ कौ, तो इसका लिख देना है तौ लिखितः। एते के, एते चटकाः।
तो काः क्रीडन्ति बालिकाः क्रीडन्ति। तानि कानि विकसन्ति तो तानि पुष्पाणि विकसन्ति। अगला प्रश्न है, ये इसमें कुछ ये दिया हुआ है, वाक्यानि रचयत, इनसे जो है वाक्य रचना है। तो इसमें यहाँ पर हम सीधे आते हैं। तो पहला है, इसमें पहले बताने की कोशिश की, यथा सह मयूरः नृत्यन्ति, अब अपने से बनाने हैं। तो सह बालिका पठति, एषः फलम् अस्ति, सह पुष्पं विकसति, सह मयूरः नृत्यति, का अध्यापकः गच्छति। अगला प्रश्न है, अस्मद् युष्मद् शब्दयोः प्रथम विभक्ति है त्रिषु विशेषणेषु लिखत। तो इसमें लिख देना है जी, अस्मद् वाले में एक वचन, द्विवचन, तीन वचन, बहुवचन वाले में लिखना है कि अहम आवाम वयम, और युष्मद् में लिखना है त्वम युवाम यूयम। इस तरह ये तीसरा पाठ समाप्त होता है। आइए चौथे पे आते हैं कि कति, चतुर्थ पाठ संख्याबोधः। कति बालकौ स्तः द्वौ, कति मालाः सन्ति तिरस्त्रः मालाः सन्ति तिरस्त्रः, और कति छत्राणि सन्ति चत्वार छत्राणि सन्ति चत्वारः का सन्ति चत्वारः घटाः सन्ति। कति अजाः सन्ति चतस्रः अजाः सन्ति। कति कन्दुकानि सन्ति तो त्रीणि कन्दुकानि सन्ति। त्रयः का सन्ति त्रयः अश्वाः सन्ति। कति दाड़ीमानि सन्ति अष्टः दाड़ीमानि सन्ति। और अगला प्रश्न है इसी में कि लिंगानाम अनुसार प्रथमतः चतुर्थ पर्यंत संख्यायाम लिखत। तो लिखना है पुलिंगे स्त्रीलिंगे एंड नपुंसक लिंगे में भरना है। तो पुलिंगे में लिखना है एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच। स्त्रीलिंगे में लिखना है एका द्वे तिस्त्रः तिस्त्रः चतस्त्रः और पंच। और नपुंसक लिंग में लिखना है कि एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच, ऐसे भर देना है। अब 10वां प्रश्न है कि प्रथमतः 10 पर्यंत वस्तूनां प्राणीनां सहितं संस्कृते संख्या लिखित। तो इसमें लिख देना है एकः वृक्षः द्वौ बालकौ त्रयः अश्वः चत्वारः घटाः पंच कुकुराः षट् कपोता सप्त शुकाः अष्ट मूषका नव मृगाः 10 मयूराः। अब इसी में पाठ 5 है, पंचमः पाठ है विद्या महिमा। इसमें लिखना है का रूपम कुरूपाणाम। तो इसका आंसर लिखना है विद्या रूपम कुरूपाणाम। कस्मात् पात्रयाताम यति। तो विनयाद पात्रताम यति। निर्धानाम धनम किम निर्धानाम धनम विद्या। अमित्रस्य किम न भवति अमित्रस्य सुखम न भवति। का सर्वत्र पूज्यते विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्या सर्वस्य किम विद्या सर्वस्य भूषणम्। पात्रत्वाद किम आपनोति पात्रत्वाद धनमाप्नोति। देवेः कः पूज्यते विद्यावान। अगला प्रश्न लेना है कि प्रश्न 9 लेना है विद्या महिमा विषयम स्वीकृष्य संस्कृते 6 वाक्यानि लिखते। विद्या तो लिखना है जी 6 वाक्य लिखने हैं। तो विद्या ददाति विनयम, दूसरा लिख देना है विदेशेषु धनम विद्या। तीसरा लिख देना है विद्या रूपम कुरूपाणाम। चौथा लिख देना है निर्बला नाम धनम विद्या। 5वां लिख देना है विद्या सर्वस्य भूषणम। 6वां लिख देना है विद्या महिमा अपारम। 10वां प्रश्न है कि विद्या महिमा पाठे आगतः निम्नलिखित शब्दानाम विलोकम शब्दम लिखित। तो चलो जी, इसका जो है विलोम पद लिखना है। जो शब्द इधर दिए गए उसको विलोम लिखना है। तो अविद्या का हो जाता है विद्या, स्वदेशः का परदेश, परदेशः कर देना है कुरूपम, सुंदरः बलवान निर्बल, सुखम तो दुखम, अधर्मः तो धर्मः, इहलोक तो परलोक, इहलोकः तो परलोकः, शत्रुः तो मित्रः, कुलीनः तो अकुलीनः, विद्वान तो मूर्खः।
ये 5 पाठ खत्म होते हैं। धन्यवाद।